हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th इंग्लिश की सप्लीमेंट्री बुक का चैप्टर 1 अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी के क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज मिसेस पंफ्री वरीड अबाउट ट्रिकी। मिसेस पंफ्री कौन थी और ट्रिकी कौन था? ट्रिकी डॉग था किसका? मिसेस पंफ्री का। मिसेस पंफ्री काफी रिच लेडी थी और उनका डॉग था ट्रिकी। तो क्यों परेशान थी मिसेस पंफ्री ट्रिकी के बारे में? तो इसका आंसर है, मिसेस पंफ्री वाज वरीड एंड डिस्ट्रॉट अबाउट ट्रिकी because Tricky would not eat anything. It even refused its favorite dishes. It had bouts of vomiting. It spent all its time lying on the rug and panting. It did not want to go for walks or do anything. तो वो इसलिए परेशान थी क्योंकि ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा था, अपनी फेवरेट डिशेस भी नहीं खा रहा था, उसको वॉमिटिंग हो रही थी और वो अपना सारा टाइम जो है रग होता है ऐसे ही कपड़ा उस पर पड़ा रहता था, पैंटिंग हाफता रहता था और वो अपनी वॉक्स के लिए भी नहीं जाता था, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा था। इसलिए मिसेस पंफ्री जो थी वो परेशान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज शी डू टू हेल्प हिम? इज शी वाइज इन दिस? और उन्होंने मिसेस पंफ्री ने ट्रिकी की हेल्प करने के लिए क्या किया और क्या उन्होंने सही किया जो कर रही थी वो? तो शी कॉल्ड द डॉक्टर टू हेल्प ट्रिकी। यस, हर डिसीजन वाज वाइज। तो कुछ नहीं कर रहा था ट्रिकी, तो मिसेस पंफ्री ने डॉक्टर को कॉल कर दिया और हाँ, डॉक्टर को कॉल किया, सही किया। डॉक्टर सजेस्टेड दैट ट्रिकी शुड बी हॉस्पिटलाइज्ड। She soothed and wailed, but let the dog go with the doctor. Ultimately, the doctor was successful in curing Tricky. तो पहले तो वो बिल्कुल नहीं भेजना चाह रही थी ट्रिकी को, काफी परेशान हो गई थी, सूज और वेल्ट चक्कर से आ गए वैसे, बट उन्होंने भेज दिया और ट्रिकी वहां पर जाकर के सही हो गया। नेक्स्ट है, हु डज आई रेफर टू इन द स्टोरी? आई रेफर टू द वेटनरी सर्जन मिस्टर हैरियट। मिस्टर हैरियट जो कि एक सर्जन थे, जानवरों के डॉक्टर थे, उनको वो स्टोरी सुना रहे थे, इसलिए आई करके डॉक्टर हैरियट वेटनरी सर्जन को बोला गया है। नेक्स्ट है, इज द नरेटर एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस? तो ट्रिकी की जो मिस्ट्रेस थी मिसेस पंफ्रे, क्या उनकी तरह डॉक्टर रिच थे? तो नहीं। दो नॉट क्लियरली स्टेटेड, क्लियरली तो हमें नहीं बताया गया है, बट देयर आर इंस्टेंसेस इन द स्टोरी विच सजेस्ट दैट नरेटर इज नॉट रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस। So, while the narrator is able to provide Tricky with a warm, loose box as a bed, Mrs. Pumphrey's house, Tricky has a day bed, a night bed, cushion, toy, rubber rings, or breakfast bowl, lunch bowl, sup bowl, whole wardrobe of tweeted coats and perhaps many more things. तो बहुत सारी चीजें थी ट्रिकी के पास, मिसेस पंफ्री के घर में, कुशन, टॉयज और ये सब। मगर डॉक्टर जो था वो इतना, जब डॉक्टर वहां पर आया था, ट्रिकी डॉक्टर के पास आया था, तो इतनी सारी चीजें वहां पे नहीं थी। तो ये सारी चीजें हमें बताती हैं कि पंफ्री काफी लग्जूरियस लाइफ जीता था। इसका मतलब जो ट्रिकी की मिस्ट्रेस थी वो काफी अमीर थी और डॉक्टर इतने अमीर नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज ही ट्रीट द डॉग? डॉक्टर को वो कैसे ट्रीट करता था डॉक्टर ने डॉग को कैसे ट्रीट किया? तो डॉक्टर गेव ट्रिकी नो फूड। डॉक्टर ने ट्रिकी को कोई खाना नहीं दिया, बट काफी सारा पानी दिया फॉर 2 days। स्लोली द डॉग स्टार्टेड शोइंग इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स एंड बिगन मिक्सिंग विद द अदर डॉग्स एट द सर्जरी। तो सर्जरी यही थी कि मतलब वो खाना नहीं दिया और फिर उसके बाद बाकी सारे डॉग्स थे उसके साथ ट्रिकी ने काफी ज्यादा मिक्स बात करना शुरू कर दिया, उनके साथ खेलने लगा। और द थर्ड डे डॉक्टर सॉ ट्रिकी लिकिंग द एम्प्टी सपर बोल्स ऑन द अदर डॉग्स। फिर थर्ड डे जब देखा खाना नहीं मिल रहा, तो बाकी जो सपर बोल थी दूसरे डॉग्स को जिनमें खाना दिया गया था कटोरियों को, उसको ट्रिकी लिक कर रहा था। फिर नेक्स्ट डे सेपरेट बोल जो है ट्रिकी के लिए रखी गई, बोल वॉज केप्ट फॉर it, and the doctor was pleased to know that Tricky had run to eat its food with the enthusiasm. ठीक है, for day onwards Tricky progress was rapid. It did not require medical treatment of any kind and recovered quite well at the end. तो मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट की तो जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि मिसेस पंफ्रे काफी ज्यादा खाना देती थी ट्रिकी को, जिसकी वजह से ट्रिकी बीमार हो गया था। इससे ज्यादा खाना भी नहीं चाहिए हमें और फिजिकल एक्टिविटी करते रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज ही टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी ऑन हिज परमानेंट गेस्ट? तो वो ट्रिकी को अपने परमानेंट गेस्ट की तरह रखने के लिए टेम्प्टेड क्यों थे, मतलब क्यों चाह रहे थे कि भाई परमानेंट गेस्ट ही रख ले ट्रिकी को? तो देखिए इसका आंसर है, मिसेस पंफ्रे हैड स्टार्टेड ब्रिंगिंग एग्स टू बिल्ड ट्रिकीज स्ट्रेंथ। वो एग्स बेचती थी। लेटर इवन बॉटल ऑफ वाइन्स एंड ब्रेंडी बिगन टू अराइव। बॉटल ऑफ वाइन्स एंड ब्रेंडी भी आने लगी। नरेटर एंड हिज पार्टनर स्टार्टेड एंजॉयिंग द एग्स, वाइन्स एंड ब्रांडी मेंट फॉर ट्रिकी। तो ये सारी की सारी चीजें ट्रिकी के लिए आती थी और नरेटर उनके पार्टनर एंजॉय करते थे। तो आप सिर्फ इतना ही आंसर को छोड़ सकते हैं, इसीलिए द नरेटर वांटेड टू कीप ट्रिकी एज हिज परमानेंट गेस्ट। ये सारी की सारी चीजें
इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां से लेकर के यहां तक आंसर इज सफिशियंट, ठीक है। तो इतना ये सब कोई जरूरत नहीं करने की। तो यहां से लेकर के यहां तक आंसर बिल्कुल सफिशियंट है। इसके बाद आप लोग लिख देंगे दैट इज वाई एज ही वॉज एंजॉइंग ऑल दीज थिंग्स सो ही वॉन्टेड टू कीप ट्रिकी एज हिज परमानेंट गेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज मिसेस पम्फ्रे थिंक द डॉग्स रिकवरी इज अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। मिसेस पम्फ्री को क्यों लगता था कि जो डॉग है उसकी रिकवरी ट्रम्प ऑफ सर्जरी है, कि सर्जरी बिल्कुल अच्छे से हो गई है, ऐसा मिसेस पम्फ्रे को क्यों लगा। तो देखिए इसका आंसर है मिसेस पम्फ्रे थॉट डॉग्स रिकवरी वाज अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी बिकॉज इन 2 वीक्स ट्रिकी हैड रिकवर्ड कंप्लीटली एंड हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ हार्ड मसल्ड एनिमल। वो 2 हफ्ते में बिल्कुल ठीक हो गया और एकदम तकड़ा सा अच्छा सा एनिमल हो गया। व्हेन ट्रिकी सॉ हर इट लीप्ड इनटू हर लैप एंड लिक्ड हर फेस। शी वाज सो एक्साइटेड दैट टीयर्स स्टार्टेड रोलिंग आउट ऑफ हर आईज। शी डिक्लेयर्ड ट्रिकी रिकवरी एज अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी टू एक्सप्रेस हर हैप्पीनेस एंड ग्रेटिट्यूड टुवर्ड द डॉक्टर। तो इसमें मतलब जब वो ट्रिकी से मिलने आई तो वो काफी ठीक हो चुका था, वो उनकी गोद में एकदम से चढ़ गया, उनके फेस को लिक करने लगा। तो इसकी वजह से मिसेस पम्फ्री की आंखों से आंसू आ गए ट्रिकी को इतना अच्छा ठीक देख करके, और उन्होंने कहा कि जो सर्जरी है वो बिल्कुल सही हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन डू यू थिंक द नरेटर अ वेटनरी सर्जन इज। वुड यू से ही इज टेक्टफुल एज वेल एज फुल ऑफ कॉमन सेंस। आपको क्या लगता है कि जो सर्जन था वेटनरी सर्जन वो काफी होशियार पर्सन था और उसके अंदर कॉमन सेंस भी था। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा द नरेटर इज फुल ऑफ कॉमन सेंस। नरेटर के दिमाग में मतलब कॉमन सेंस था, समझदार आदमी था काफी। ही वॉज वेरी कंसर्न फॉर ट्रिकी व्हेन ही सॉ इट्स अपीयरेंस। और जब उसने ट्रिकी को देखा तो वो काफी कंसर्न हो गया कि इस डॉग के साथ क्या हो गया है। ही इमीडिएटली टोल्ड मिसेस पम्फ्रे टू स्टॉप गिविंग इट फूड एंड स्वीट्स एंड टू टेक इट आउट फॉर डेली वॉक्स। और तुरंत उन्होंने कहा कि भाई इसको स्वीट्स और फूड और ये सब खाना वाना देना बंद करो और इसको वॉक पर ले जाना शुरू करो। व्हेन शी कॉल्ड हिम टू डिस्क्राइब ट्रिकीज condition, he immediately took the dog with him to the surgery. He took good care of it and all the while helped it recovering completely. ठीक है, तो बहुत अच्छा से ख्याल रखा उसका और वो बिल्कुल उसकी वजह से ठीक हो गया। तो उनको टैक्टफुल क्यों कहा जा सकता है, थोड़ा सा चलाक टाइप का, क्योंकि वो ही एंजॉयड द एग्स वाइन ब्रेंडी दैट मिसेस पम्फ्री हैड बॉट फॉर द डॉग। तो मिसेस पम्फ्री जो डॉग के लिए वाइन ब्रेंडी एग्स वगैरह लेके आती थी वो खुद ही खा जाते थे। ही इवन टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट इन ऑर्डर टू कंटिन्यू एंजॉइंग दीज लग्जरीज। मतलब ये सोचा कि भाई रख लेते हैं कि ये सारी चीजें मिलती रहेंगी, मजे आते रहेंगे। हाउएवर एज अ गुड पर्सन he called Mrs. Pumphrey and told her to take the dog home when it was fully recovered। मगर डॉग के साथ वापस भेज दिया, मतलब डॉग को वापस भेज दिया मिसेस पम्फ्री के पास जब वो बिल्कुल ठीक हो गया। तो देखिए जब आप लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स करते हैं ना आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाता है, और बाकी क्वेश्चन आंसर्स आप करते रहते हैं इधर उधर के, एनसीईआरटी नहीं करते, बहुत ही गलत चीज है। चाहे वो साइंस हो, एसएसटी हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, सबसे पहले आपकी ड्यूटी है कि आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन कवर करने हैं। बुक इसीलिए तो बनाई गई है, सीबीएसई सबसे ज्यादा क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही देता है, आपको ये करना होता है सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू थिंक ट्रिकी वाज हैप्पी टू गो होम, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नाउ। तो आपको स्टोरी बनाना, तो आपको क्या लगता है कि वो होम जाकर के, घर जाकर के खुश होगा, अब क्या होगा। तो यस ट्रिकी वाज वेरी हैप्पी टू गो होम। इट जंप्ड आउट ऑफ नरेटर आर्म्स एंड लीप्ड इनटू मिसेस पम्फ्रीज लैप एज सून एज इट सॉ हर। तो वो घर जाने के लिए खुश होगा क्योंकि वो नरेटर की हाथों में से एकदम से कूद पड़ा था मिसेस पम्फ्री के गोद में। लैप होती है गोद। इट लिक्ड हर एंड बार्क्ड। उन्होंने मतलब पंप जो वो था डॉग था उसने मिसेस पम्फ्री को लिक किया और एकदम भौंकने लगा। आफ्टर दिस मिसेस पम्फ्री टेक्स गुड केयर ऑफ द डॉग एंड डज नॉट फीड इट अ लॉट। इट विल बी एज हेल्दी एज इट एट द एंड ऑफ द स्टोरी। तो हम ये सोचते हैं कि भाई हेल्दी रहा होगा, अच्छे से फीड किया होगा, उन्होंने ज्यादा खिलाया नहीं होगा और वो अच्छे से रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू थिंक दैट द रियल लाइफ एपिसोड दिस इज अ रियल लाइफ एपिसोड और मेयर फिक्शन और इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ। तो आपको क्या लगता है कि ये सच्ची घटना है या फिर ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानी है या फिर ये दोनों का मिक्सचर है। तो देखिए मिक्सचर ही है ना। द स्टोरी कुड बी अ मिक्सचर ऑफ बोथ रियल लाइफ एपिसोड एंड अ मेयर फिक्शन। फिक्शन का मतलब होता है जो चीज मन से बनाई जाती है, जो असली नहीं होती। तो हमको लगता है ये जो कहानी है ये दोनों का मिक्सचर है, एक रियल लाइफ एपिसोड का भी और एक फिक्शन का भी। द स्पॉइलिंग ऑफ द डॉग्स हेल्थ बाय अ रिच मिस्ट्रेस इज बिलीवेबल एंड कुड आल्सो बी अ रियल लाइफ इंसिडेंट। मतलब एक डॉग की हेल्थ को एक रियल जो रिच मिस्ट्रेस है वो पूरा खिला खिला के खराब कर देती है, तो ये बिल्कुल सच्ची घटना हो सकती है। डॉक्टर्स एडवाइज आल्सो डिपिक्ट रियल लाइफ सिचुएशन। डॉक्टर ने एडवाइस दी, वो तो बिल्कुल रियल लाइफ सिचुएशन है। हाउएवर द एक्सट्रीमली स्पीडी रिकवरी ऑफ द डॉग कुड बी फिक्शियस।
मतलब इतना जल्दी डॉग का ठीक हो जाना ये थोड़ी सी मनगढ़ंत कहानी हो सकती है। ऑल्सो द एंजॉयमेंट ऑफ लग्जूरियस एग्स वाइन एंड ब्रांडी बाय द नरेटर कुड बी टर्म्ड एज रियल लाइफ एपिसोड एज देयर आर पीपल हु कुड डू सो। ये सब भी असली हो सकता है कि जो खाना आया वो सारा उन्होंने खुद खा लिया। The giving up of these luxuries because the owner of the dog would be getting worried is another episode that could be both real and fiction। तो मतलब सारी के सारी जो लग्जरीज आ रही थी, खाना बना रहा था, उसको गिव अप कर देना, ये भी मतलब रियल लाइफ इंसिडेंट भी हो सकता है और फिक्शन भी हो सकती है। एट द एंड मिसेस पम्फ्री ऑन सीइंग हर डॉग हेल्थी सीम्स टू बी अ रियल लाइफ हैपनिंग। देयरफॉर स्टोरी इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ रियल लाइफ एंड फिक्शन। और फिर लास्ट में जब मिसेस पम्फ्री इतनी खुश हो जाती है डॉग को देख करके, वो भी रियल लाइफ इंसिडेंट हो सकता है। तो दोनों ये मिक्सचर है रियल लाइफ का और फिक्शन का। तो हो गए क्वेश्चन आंसर्स। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। अच्छा लगा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।